शुक्रवार को पटना के गंगा किनारे राजा घाट पर आम दिनों की तरह ही लोग अपने अपने काम में जुटे थे। कोई गंगा में डुबकी लगा रहा था तो कोई पूजा पाठ कर रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। गंगा नदी में जो दिखाई दे रहा था उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। अब तक रामायण में राम सेतु की कहानी सुनने वाले लोगों के सामने उसके साक्षात प्रमाण नजर आ रहे थे। नदी के बीचों बीच एक पत्थर तैर रहा था और लोग खुली आंखों से उसे देख रहे थे। बनवाएंगे मंदिर अब राजा घाट में, पानी में बीच पानी में मंदिर बनता हो। बिहार की राजधानी पटना सिटी स्थित राजा घाट पर शुक्रवार को गंगा नदी में तैरता हुआ एक पत्थर मिला है, जिसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। इस पत्थर पर राम लिखा हुआ है। लोगों ने इस पत्थर को राजा घाट के पास ही एक मंदिर के प्रांगण में रखा है। वहीं लोग इस पत्थर को रामशिला कह रहे हैं। इसके बाद स्थानीय लोग इस पत्थर की पूजा करने लगे हैं। इस पत्थर को देख कुछ लोग हैरान हैं तो कुछ श्रद्धा से इसे निहारने पहुंच रहे हैं। से उत्पादन हुआ है और हम चाहते हैं कि आप लोग सभी लोग मिलकर इनका प्रचार कीजिए और जहां जो जांच केंद्र है उनको आकर यहां पे बुलाने का कृपा करें और सभी लोग आइए। जहां तक होता है सबको मैसेज ये दीजिए। यहां प्रभु श्री राम जी स्वयं पधारीन है। यहाँ ये राजा घाट है, राजा घाट का नाम बदलकर होगा अब राम घाट। ये देखिए पानी में, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ये धर्म नहीं है, हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं, कहते हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं होता, सनातन धर्म कोई नहीं होता। ये सब उन लोगों का कहने का रखने का विचार है जो धार्मिक है, लेकिन ये सच्चाई है और ये सच है कि ये सनातन धर्म है, भगवान स्वयं है, वो ये सच्चाई है। वो ये देख सकते हैं आप खुद कि कोई पत्थर पानी में नहीं तैर सकता है। ये लमसम 18 किलो इसका वजन है, फिर भी देख लीजिए पानी में स्वयं तैर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रभु श्री राम जी लिखा हुआ है। इसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। हालांकि भूवैज्ञानिकों का कहना है कि कई बार पत्थर पुराने हो जाते हैं तो उनमें छेद हो जाते हैं। साइंटिफिक कारण है, ऐसे में पत्थर पानी में तैरने लगता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजा घाट पर कुछ युवक सुबह नहाने गए, जिस दौरान उन्हें गंगा नदी में एक तैरता हुआ पत्थर दिखा। इसके बाद उन्होंने पत्थर को बाहर निकाला। लोगों ने बताया कि देखने से पत्थर हल्का लगा, लेकिन उठाने पर वजन है। इस पत्थर पर राम नाम लिखा था। इसके बाद मंदिर के प्रांगण में रख दिया गया है। वहीं लोग दूर दूर से इस पत्थर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आस्था के साथ लोग पत्थर की पूजा भी कर रहे हैं। इस प्रकार के तैरने वाले पत्थरों के संबंध में भी जानकारियां कुछ खास है। जल में तैरने वाले पत्थर प्यूसिम पत्थर के नाम से जाने जाते हैं। ये प्यूसिम पत्थर अंदरूनी तौर पर छिद्रित होते हैं, जिनके कोष्ठों में हवा भरी होती है। भूवैज्ञानिक बताते हैं कि जो पत्थर पानी पर तैरते हैं, इनकी आंतरिक संरचना एकदम ठोस न होकर अंदर से स्पंज अथवा डबल रोटी जैसी होती है, जिसमें बीच बीच में वायु कोष बने होते हैं। इन वायु प्रकोष्ठों के कारण ये पत्थर वजन में भारी होने के बाद भी घनत्व के हिसाब से हल्के होते हैं। इस कारण ये पत्थर पानी में तैर सकते हैं। दरअसल रामायण में जब राम भगवान भारत से श्रीलंका की तरफ जा रहे थे तो बीच में समुद्र आया था। उस समुद्र में राम सेतु का निर्माण किया गया था और राम सेतु हिंदू धर्म में आस्था का एक बड़ा प्रतीक है। ऐसे में इस पत्थर को लेकर पटना के आसपास के लोगों में एक खास जागरूकता देखने को मिल रही है और इसकी चर्चा भी खूब हो रही है।